ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मायापुरी में मौजूद हैं ग्रीन लॉन्ज प्रीमियम बैंक्वेट हॉल में, जहां पर लॉयंस क्लब के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लॉयंस क्लब के द्वारा इलेक्शन लॉयंस क्लब का एक जोन का प्रारंभ है, जिसके तहत में आज विनीता अग्रवाल, लॉयन विनीता अग्रवाल के समर्थन में काफ़ी सारे लोग इस जगह पर एकत्रित हुए हैं। ये भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सब लॉयंस है, ये सब लॉयन क्लब से जुड़े हुए लोग हैं जो विनीता अग्रवाल के समर्थन में, लॉयन विनीता अग्रवाल के समर्थन में आइए। ये एक मिनट प्रस्ताव ले मैडम मिसेस शारदा शर्मा, आप भी आइए जरा, हमारे क्लब से एक ही महिला है। दूसरा क्लब, दोनों क्लब का समर्थन हम दे रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा, लायंस क्लब कीर्ति और वेस्ट हमारे इस क्लब के अंदर जो है पिछले कई वर्षों से ये सक्रिय काम कर रहा है और हम लोग वायदा कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम अमृतसर के आएंगे और विनीता भाभी को हम इलेक्शन जरूर उठाएंगे। विनीता भाभी को हमने चुनाव जिताना है और हमारी पूरी ताकत लगेगी अमृतसर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विक्रम शर्मा जी, अब मैं बुलाना चाहता हूँ लायंस क्लब दिल्ली कीर्ति के हिमांशु गुप्ता जी के नेतृत्व में उनके सदस्य आए और विनीता जी को अपना समर्थन डिक्लेयर करें। लायंस क्लब दिल्ली कीर्ति से के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे पास यहाँ पे नॉइन शर्मा मौजूद है। एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें विनीता अग्रवाल जी बात करते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले दर्शकों को और जो बहुत सारे लॉइन अपने घर में बैठे हुए आपको देख रहे हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3213 का सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन है, जो कि 16, 17, 18 को अमृतसर के अंदर होने जा रहा है। विनीता अग्रवाल जो है 32183 से यहाँ से कैंडिडेट है और पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर लायंस क्लब के अंदर कार्यक्रम कर रही है। आज जो यहाँ पर इतना जनसमूह एकत्रित है, क्या लगता है आपको विनीता अग्रवाल को लेकर कैसा रुझान चल रहा है? विनीता अग्रवाल जी को आज कई क्लबों ने रेजोल्यूशन दिया है कि हम विनीता अग्रवाल को सपोर्ट करेंगे। लायंस क्लब दिल्ली कीर्ति, लायंस क्लब वेस्ट, दीपाली और कई क्लब हो रहे हैं, रजौरी गार्डन क्लब, जिन्होंने अपना प्रस्ताव जो है विनीता अग्रवाल जी की घर में दिया है। लायंस क्लब इज ए प्योरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैं ये कहूंगा, लायंस क्लब जो है 3213 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है कई वर्षों से। इसके कुछ पीडीजी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और परमानेंट डायरेक्टर बन चुके हैं, जो कि एक कैंडिडेट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपया मांगते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि हम तेरे को इलेक्शन अच्छे हमारे लायंस हैं उनको हम जिताएं। लॉयन क्लब के बारे में एक बात मैं तारीफ के तौर पर जरूर कहना चाहूंगा। देश के 212 कंट्रीज में अगर आपके कोई चाचा मौसा, कोई आईपीएस है या कोई नेता वेता है, वो जाए तो शायद एयरपोर्ट के अधिकारी ना पहचान पाए, लेकिन लॉयन क्लब का कोई व्यक्ति अगर जाता है लॉयन, और ये बेस्ट जगह होता है, यकीन करिए ट्रेन किया जाता है और एयरपोर्ट के स्टाफ तक पहचानते हैं कि ये लॉयन क्लब के व्यक्ति है, उनके लिए रास्ता छोड़ा जाता है। खैर, लगभग 250 के आसपास मेंबर हैं जो वोट देंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? 250 से कम है, 222 या 223 वोट है मेरी नॉलेज के हिसाब से। 222 वोट जो है वहां पर अमृतसर के अंदर पोल होंगे, हर क्लब के लोग होंगे, यहाँ से दिल्ली हो गया, हिसार हो गया, रानिया हो गया, रतिया हो गया, फतेहाबाद हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, बरवाला हो गया। इन यहाँ से जो लाइनिज्म के लोग आएंगे जो विजयी कोशिश किया जाएगा। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन जी, सबसे पहले विनीता जी के बारे में दो शब्द बताइए, कैसी कैंडिडेट है ओरिजिनली वो? विनीता जी डिजर्व करती हैं, बिल्कुल जीतेंगी वो, बहुत अच्छी सोशल वर्कर है,
काफी अच्छा काम करती हैं समाज के लिए, उन्होंने देश के लिए, गरीब बच्चों के लिए हर काम उन्होंने किया और ऐसा ही कैंडिडेट डिजर्व करता है, उन्हें जीतना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं, हम उन्हीं की फेवर के लिए आवाज बुलंद करेंगे कि वो जीते। क्या कहना चाहेंगे, जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन एक भाईचारा सेवा भाव बना रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेवा भाव डिस्ट्रिक्ट में हमेशा बना रहा। नेता अगर ये महिला कैंडिडेट बीच में आई है, इस साल मोदी जी भी चाहते हैं कि महिला आगे आए महिला के लिए, तो महिला कैंडिडेट कुछ करना चाहती है, वो अगर जीतती है जीतेंगी तो मेरे को उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट का तो काफी अच्छा भला करेंगी, जो बुराइयां डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको दूर करेंगी, मेरी ये आशा है। विनीता अग्रवाल महिला कैंडिडेट होकर आगे आई है, मैं उनकी आशा करती हूँ आगे आए और डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाए। लॉइन तो पुरुष तारे हैं ही हैं, लेकिन इस बार एक महिला कैंडिडेट के तौर पे आगे बढ़ेगी, क्या लगता है ये पुरुष वर्ग महिला को वोट देने में सक्षम रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी, हमने ये दिल्ली के चुनाव में भी देखा है कि रेखा गुप्ता जी को आगे लाया गया है और महिला सशक्तिकरण पे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और मैं विनीता जी के लिए खास बात ये है कि उन्होंने भी जो है डिस्ट्रिक्ट के ठेकेदारों के खिलाफ जो है अपना एक कदम उठाया है और वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और हम उनके इस मतलब बोल्ड मूव में हम सब उनके साथ बढ़ चढ़ के देंगे और आश्वासन के साथ जो है वो जीतेंगी और महिला सशक्तिकरण का जो हमारा मोदी जी का सपना है वो भी आगे बढ़ेगा। तो हम बढ़ चढ़ के उनके साथ हैं और उनके हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे वोटर आपको देख रहे हैं? कहते हैं सारा हमारा दिल्ली बेस्ट और दिल्ली की विनीता जी के साथ है, वो बहुत सेवा भावना करती हैं, वृद्ध आश्रम में भी बहुत सेवा करती हैं, छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है। हम यही चाहेंगे कि हमारे सारे उनको सपोर्ट दें, हमारा क्लब उनके साथ है। ऑल द बेस्ट। एक मिनट, मैं लाइन निशान गुप्ता, इस क्लब से पहले जो है रीजन चेयरमैन भी रह चुका हूँ और अभी सबने बात की कि लाइनिज्म में सब सेवा कर रहे हैं। देखिए, हम लाइनिज्म बना इसलिए कि सेवा भाव और सेवा कार्य के लिए, तो ये तो हमारा मेन मोटो है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, जो इलेक्शन का मेन मुद्दा है, वो ये है कि एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेवा भाव से लगा हुआ है और सेवा कार्य कर रहा है, और एक व्यक्ति जो आज से सिर्फ 3-4 साल पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और आगे बढ़ने के जो है वो पद पे हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनका मनोबल टूटता है और वो आगे आने में थोड़ा सा आगे हिचकिचाएंगे। तो सिर्फ ये भी एक हमारा जो है सिर्फ सेवा भाव नहीं है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम जो है विनीता जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो आगे काम कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर से आए और उनका जो चांस है वो खत्म हो जाए। तो इस वजह से हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ये सेवा भाव और वो जज्बा सब में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स हैं उनमें बने। मुझे सबसे ज्यादा वाकई खुशी होती है कि मेरे उम्र के सीनियर सिटीजन और ये निशान गुप्ता जैसे थोड़े अभी कम होता हुए जवान और ये नौजवान जब वोट देने के लिए आते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा, विनीता अग्रवाल जी, हम सब तो लगभग थोड़ी सी बड़ी उम्र के, तुम नौजवानों से क्या कहना चाहोगे विनीता जी को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको पूरा सपोर्ट करिए और मतलब कि उनके सपोर्ट से ये क्लब चलेगा आगे और जितना फायदा उनको वोट देना चाहिए। उनको वोट देना। आपको लगता है वो अच्छी महिला है, भली महिला है? थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही सरगर्मियां इलेक्शंस की चल रही हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। आप सब चीज़ों के गवाह भी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार का माहौल बन रहा है, किस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हैं, ये सब आपके जहन में है, आपकी नॉलेज में है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि जिस प्रकार से कहा जा
के बारे में मैं जरूर कहूंगा। बीके हंसी, एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं आपसे। 32183 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। कुछ उसके पास इसके गवर्नर एक परमानेंट डायरेक्टर बन चुके हैं, जो कैंडिडेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक बंद कमरे के अंदर बैठ के फैसला करते हैं कि फला आदमी को वाइस गवर्नर बना दिया जाए। क्या ये मंजूर है? बोलिए नो। बड़े शर्म की बात है कि कैंडिडेट्स को कहा जाता है भाई तू कितने पैसे खर्च करेगा। ये बैठे हैं हमारे गवाह, बीके हंस बैठा है, और भी कई है, मैं नाम लूंगा तो बहुत तकलीफ होगी उन लोगों को। वहां अमृतसर के अंदर मैं जरूर नाम लूंगा जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको एक बात बताऊं कि 2014 के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया गया था। एक झूठी मेले लिखवाते थे जो इंटरनेशनल के अंदर भेजते थे और उनको गुमराह करते थे। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है परमानेंटली खत्म होने जा रहा था। इन्हीं बेईमान गवर्नरों ने इस डिस्ट्रिक्ट को दोबारा रिस्टोर किया कि दोबारा उनकी दुकानदारी शुरू हो जाए। उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू करने के लिए फिर बोगस क्लब बनाए। विनीता भाभी को हम इस क्षेत्र के अंदर लाए सेकंड बीडीसी के लिए, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है, भाई साहब आपसे कह रहा हूं, दूसरा जो कैंडिडेट है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से है ही नहीं। क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई है कि नहीं? बड़े अफसोस की बात है कि ये थोपा जा रहा है दूसरा वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे विनीता भाभी को जिताने के लिए और इनको एक्सप्लॉइट करेंगे और इनका नाम वहां आउट करेंगे जो इस डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। मैं आपका भाई राज विक्रम शर्मा, 2014 के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं जीत। जो यहाँ की कमेटी है, ये भाई साहब एक मिनट, अरे आप 2 मिनट सुनो मेरी बात। ये क्या करते हैं इलेक्शन के दिनों के अंदर, एक क्रेडेंशियल जो मिलता है अपने पर्स के अंदर डाल देती है लेडीज, जो उनके शहर के गवर्नर की वाइफ है, वो जाके वोट डाल देती है। वोट डालने के बाद जो है अभी वोटिंग चल रही थी और इलेक्शन डिक्लेयर में जीत हुई थी। बड़े अफसोस की बात है ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। आप लोग हंस रहे हो, ये मजाक की बात नहीं है। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हैं कि 9 साल के बाद 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो भी बेईमानी से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम ये चुनाव कतई नहीं जीतने देंगे उनको, ये मेरा वादा है। बाकी जो बोगस क्लब इन्होंने बुलाए हुए हैं, पता लग जाता है आदमियों का। हमारे यहाँ सारे जेन्युइन मेंबर हैं, हम भी चाहें तो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, इनसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी, इनसे ज्यादा जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, भाई इसको दे दो पैसे, इसको दे दो। इनके बाप का राजा सालों में शेख फरानी भाई है, शेख। हेलो साथियों, मैं इससे कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपनी शुभकामना देती हूँ कि जो उन्होंने अपना ये स्टाइल बनाया हुआ है कि जिसको जताना है उनसे पैसे खाने हैं, दिस इज अ बिजनेस नॉट ए इलेक्शन। उन्होंने ये जो बनाया हुआ है उन्हें तोड़ना है और हमें विनीता भाभी को जिताना है, ताकि सबसे बड़ी उनकी हार ले गई है माजी जी को, क्योंकि उनका मनोबल तोड़ना है हमको। और वोट एंड सपोर्ट विनीता भाभी। एक चीज जो रह गई है वो मेरे मन में थी बात, लेकिन पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। आज कुछ जो है पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन्होंने बिजनेस बना लिया अपना, कोई काम नहीं है इनका, कोई धंधा नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। को ये कैश कर रहे हैं, हम लोग कैश नहीं होने देंगे। आने वाली 16 तारीख को इनको जो है इनका नकाब करूंगा मैं वहां का। ये मेरा वायदा रहा, जिन लोगों ने इसको लाइन को धंधा बना लिया, सेवा के लिए सेवा के साथ साथ धंधा भी करते हैं। तो जी दर्शन जी, एम आई राइट? बहुत बहुत धन्यवाद। जय के साथियों से लाइन दर्शन सचदेवा जी के नेतृत्व में संजय नागपाल जी, दर्शन जी, पूरी टीम के साथ आ जाओ।